नारद भक्ति सूत्र में नारद जी 84 सूत्र हैं, 84। भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, भगवान का प्रेमी भक्त कैसा होता है, साथ में वो संसार क्या है, संसार की सच्चाई क्या है, उसको भी बताते जाते हैं। क्योंकि संसार में छल कपट बहुत है, बेईमानी बहुत है। पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। जैसे पानी फिल्टर का पीते हैं आजकल सब लोग, आरओ लगा रखे हैं लोगों ने घरों में, और गुरु जी ऐसे ही कर लिए, तो ठीक नहीं है। गुरु कीजिए जान के, उनके बारे में पहले जान लीजिए। बार बार मुझे वो बात याद आ जाती है। एक लड़का इंटरव्यू के लिए पहुंचा, तो इंटरव्यू वाले ने कहा कि हमारी कंपनी के बारे में बताओ। एक आध चीज़ मालूम थी, वो बता दी। तो इंटरव्यू वाले ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अपने बारे में बताओ। हैं, अब वो सोचता रह गया। तो आदमी को न तो किसी के बारे में, यानी जो कंपनी में जिसमें जा रहा है उसके बारे में नहीं पता, जिनके सत्संग में पहुंच गया उनके बारे में नहीं पता, अच्छा अपने बारे में नहीं पता। मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन हूं, मेरा क्या काम है, मेरा क्या नाम है, मतलब किस काम से आया हूं, जीवन किस लिए है, संसार क्या है, क्या मिलेगा, आखिर में क्या रहने वाला है, क्या सत्य है, कुछ जानता ही नहीं है। जीवन बेकार चला जाता है। आखिर में जीवन के आदमी सिर्फ ये सोचता है काश मैं और जीऊं, काश मैं और जीऊं, काश मैं और जीऊं। क्या करेगा जी कर? अब तक जितना जीवन मिला उसमें तो कुछ किया नहीं, और आगे क्या करेगा? बस मरना नहीं चाहता आदमी। कभी कोई घटना आपके साथ हुई हो, आपने अनुभव किया हो, मृत्यु का भय उपस्थित हो, अचानक कोई कारण आया हो और मृत्यु का भय उपस्थित हो, उस समय क्या होता है, कैसा लगता है, क्या आवाज निकलती है अंदर से? मैं मरूं नहीं, अरे कहीं मैं मर ना जाऊं। क्या करोगे और जी के? अब तक जिए तो क्या करा, अब तक जिए तो क्या करा? तो हमको गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। संसार में स्वधर्म परायण, सदाचारी, साधु स्वभाव, दैवी संपत्तिवान पुरुषों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। अच्छे लोग, सदाचारी, अच्छे आचरण वाले, साधु स्वभाव वाले, भक्त, भक्ति वाले, जिनका मन भगवान में हो, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभ है। खोज करने पर संसार में कर्मकांडी लोग तो मिल सकते हैं। कर्मकांडी जो बाहर का आवरण, 8-8, 10-10 माला लटकी हुई हैं, माथे पे बड़े बड़े तिलक लगे हुए हैं, सिर मुड़ा हुआ है या बाल बड़े बड़े हैं, दाढ़ी है, या तो बिल्कुल क्लीन शेव होते हैं नीचे से ऊपर तक, सफा चट मैदान, या फिर बाली बाल होते हैं सारे में। देखे आपने, 2 तरह के साधु महात्मा होते हैं। हम जैसे नहीं होते, हम लोग शेव करके बालों को ठीक करके हम लोग रहते हैं, ठीक ठाक बाल होते हैं हमारे कटे हुए। ऐसे नहीं होते साधु महात्मा, वो अलग ही टाइप के होते हैं। तो कर्मकांडी मिल जाएंगे आपको, कर्मकांडी जो बाहर का वेश चेंज कर लेते हैं और हवन यज्ञ कराएंगे, या कोई अनुष्ठान कराएंगे, या कोई तांत्रिक विद्या होगी, या कोई किसी प्रकार का कर्मकांड होगा, मंत्रों के उच्चारण द्वारा आपके प्रयोजन की सिद्धि। आप गए, महाराज जी मेरा एक काम नहीं बन रहा है, चलो इतने पैसे लाओ तुम्हारा काम कराते हैं। तो कर्मकांड कराया गया और आपका काम बना भी, थोड़ा बहुत बना, तो आपको लगा कि भाई अच्छा रहा। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। फिर कुछ शास्त्र ज्ञानी मिल जाएंगे, पढ़ा लिखा बोलने वाले। एक उदाहरण मुझे अक्सर याद आ जाता है। किसी शहर में हमारा सत्संग था, तो करीब 100 लोग सत्संग में आए हुए थे, और जो सत्संग करने गए हुए थे उन्होंने अपना गीता लेकर के सत्संग करा। जब सत्संग हो गया, सब लोगों ने खाना पीना हुआ, प्रसाद हुआ, लोग जाने लगे, तो एक थोड़े बुजुर्ग से व्यक्ति उनके सामने आके बैठ गए। बोले एक बात बताओ भाई साहब, गीता का श्लोक आपने नहीं बोला? नहीं बोला, हमें आता ही नहीं है, उच्चारण आता ही नहीं है।
बोले मुझे आता है। अच्छा जी ठीक है, अच्छा और बताओ। बोले अर्थ आपने किया? हाँ जी किया। अर्थ के हिसाब से कम था, इधर उधर की बातें बहुत सारी थी, विस्तार बहुत था, और लोगों को बड़ा आनंद आया उसको सुनने में। बिल्कुल ठीक बात है, लोगों को बड़ा अच्छा लगा और लोग बड़े खुश होके गए, खूब तालियां बजा के भजन गा के गए। मैं गीता का विद्वान हूं, गीता कंठस्थ है मुझको, हर श्लोक याद है, 18 अध्याय, और बिल्कुल टू द पॉइंट अर्थ बताता हूं, बहुत बढ़िया बोलता हूं, मुझे सुनता कोई नहीं है। हमारे गुरु का देखिए ज्ञान, हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, कितना प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है। हम श्लोक नहीं बोलते, हम कोई व्याख्या कोई बहुत टू द पॉइंट नहीं करते, पर हम लोगों की बातें, हम लोगों को जो गुरु ने दी हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हर एक के जीवन में उतरे और हर एक प्रसन्न हो, खुश हो, आनंद शांति मिले, दुख दूर हो। मन से परेशान है आदमी ज्यादातर, मानसिक तनाव दूर हो, थिंकिंग पॉजिटिव हो। कितना सुंदर हमारे गुरु का ज्ञान है। तो ये बात ये बता रहे हैं कि शास्त्र ज्ञानी आपको मिल जाएंगे। वो शास्त्र ज्ञानी तो हुए, पर लाभ कोई नहीं है किसी को, क्योंकि व्याख्या तो कर दी, पल्ले किसी के कुछ नहीं पड़ी। हिंदी भाषा जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें नहीं है। परंतु सच्चे प्रेमी महात्मा बहुत ही कम मिलते हैं। सच्चे प्रेमी महात्मा जिनका भगवान से प्रेम हो। अब एक बात बताइए, ये संसार किसका है? को पूछते रहो, आप जवाब देते रहते हैं, पर आप दिल से बताइए संसार किसका है? ऐसे ही बोल रहे हैं आप तो, रटा रटाया सा। बस जवाब क्या चाहिए गुरुजी को? ऐसे बोल देना, वहां जाओगे ना, जब वो पूछें ये संसार किसका है तो बोलना भगवान का है। तो रट के आए, किसी ने बता दिया है, पड़ोसन ने, सत्संग में जाती थी वो। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आप दिल से बताओ, आप घर किसका मानते हो? जिस घर में आप रहते हो? नहीं ना, मानते अपना है, पर है भगवान का। तो क्या मतलब हुआ फिर इसका? बात का फायदा क्या हुआ? है ना? बात तो सच्ची बोली इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं भगवान का है, बिल्कुल सच्ची बात है, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। आप बोल बिल्कुल सच रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सच बोल रही हैं, लेकिन बात में मजा कहाँ है फिर? अच्छा, आपको पता है एक दिन सबका अंतिम समय आएगा। मानो मत मानो, आप कह दो मैं नहीं मरूंगा, कह दो आप मैं नहीं मरूंगा, आप कह भी दो चलो, लेकिन अंदर वाला जानता है, सोचना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, उसके बारे में जरा भी ख्याल नहीं करना चाहता। लेकिन ये सबको पता है कि एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन नहीं जाना है। वो अंदर वाला कह रहा है, अरे ऐसे थोड़ी, ये बात मत करो, जबकि जब देखी जाएगी, कौन ने देखी है? सच्चे प्रेमी महात्मा बहुत कम मिलते हैं। कहीं मत ढूंढना, आप ढूंढने मत जाना, बहुत मुश्किल है। आप बनो, हम बने, मैं बनूं। सच्चा प्रेमी महात्मा बनने के लिए कोई कपड़ा नहीं रंगाना, कोई बाल नहीं कटाने, बाल नहीं बढ़ाने, कुछ नहीं करना है। दिल की बात है, अंदर का परिवर्तन, इनर चेंज। हमारी संसार में बुद्धि जाती थी, अभी हमारी बुद्धि भगवान में जाए, ये इनर चेंज है। बुल्ले शाह ने कहा ना कि भगवान का पाना क्या है? मन इधर लगा था, उसको उठाकर इधर लगा देना है, बस। सिर्फ कहने में आसान है, सिर्फ कहा, लेकिन समय लगता है, कोई बात नहीं। गुरु हमको एक कमरे में बैठ करके सारी दुनिया दिखा देते हैं, सारी दुनिया। अब ट्रेलर देखा था आपने, सारी दुनिया दिखा देते हैं। ट्रेलर में क्या है, शुरू से आखिर तक क्या हुआ, तो गुरु हमको शुरू से आखिर तक की कहानी सुना देते हैं संसार की। संसार दुखालयम अशाश्वतम, नहीं रहने वाला, आखिर में सब खत्म, अशाश्वत है। और दुखालयम, दुखों का घर है।
कोई यहाँ सुखी होना चाहता है तो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मुश्किल है। मान लो जैसा है वैसा है, आप क्या करो, गुरु के सानिध्य में आ जाओ, गुरु के वचनों को जीवन में लगा लो और आनंद में रहो। होने दो जो हो रहा है, होए सो होने दीजिए, चिंता कभी मत कीजिए। परेशान मत हो, चिंता मत करो, जो हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, रजा में राजी हो जाए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या तो यूं भी वाह वाह है या वो भी वाह वाह है। हे नाथ, हे प्रभु, हम आपकी रजा में राजी हैं। भक्त के बारे में नारद जी कहते हैं, यह प्रेम परम आनंदमय है और आनंदमय श्री हरि के साथ मिलाकर प्रेमी को आनंदमय बना देता है। ये प्रेम परम आनंदमय है। इसमें जो आनंद है प्रेम में, वो संसार में कहीं नहीं है, किसी चीज में नहीं है। पैसे में सुख के साथ दुख भी है, आराम के साथ झंझट भी है, पर प्रेम में केवल आनंद है, और वो भी परम आनंद है। परम प्रेम के दिव्य रस में डूबा हुआ प्रेमानंदमय प्रेमी सर्वत्र अपने प्रेममय रसमय प्रियतम को ही देखता है। भक्त जो है वो सर्वत्र भगवान को देखता है। उसका किसी से वैर नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता, कोई बुरा नहीं लगता उसको। सर्व खलुदम ब्रह्म ने हम नानास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी। एक भगवान सर्वत्र हैं, वासुदेव सर्वमिति, भगवान सर्वत्र हैं, सब कुछ वही बने हैं। भक्त ऐसा देखता है। हमको तो दुनिया भर दिखती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये कभी वो, सब कुछ दिखता है, उल्टा पुल्टा दिखता है। पर भक्त को केवल भगवान दिखते हैं, उसे कहीं दूसरी वस्तु दिखती ही नहीं। ऐसी स्थिति में एक गोपी कहती है, जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नहीं है। मैं बौरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। अब लोग कहते हैं ये तो नई बात है भाई, हर जगह श्याम रंग तो नहीं है, तरह तरह के रंग हैं, बहुत सारे रंग हैं। तो लगता है मैं ही पागल हूँ, मेरी पुतली में ऐसा लगता है, मेरी जो आँख की पुतली है उसमें केवल श्याम रंग आ गया है। जैसे कांच में से आप लाल में से देखिए तो लाल दिखता है, हरे में से देखिए हरा दिखता है। तो कह रही है कि शायद मेरी पुतली ही, मेरी आँख की पुतली श्याममयी हो गई है, श्याम रंग की हो गई है, तो मुझे सर्वत्र श्याम ही श्याम दिखते हैं। चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृग मद श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मानो श्यामता बेल बई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है, अखल ब्रह्म छवि श्याममयी है। श्याम से अन्यत्र, भगवान से अन्यत्र ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जिसको कहा वो भगवान ही तो हैं। ऐसी अवस्था में, भक्ति की अवस्था में, उसके कान में जो कुछ भी आवाज आती है वह केवल प्रेममय के प्रेम संगीत की स्वर लहरी ही होती है। उसको भगवान की ध्वनि ही सुनाई देती है, उसको भगवान की बांसुरी सुनाई दे, भगवान की आवाज़ सुनाई दे, भगवान का निर्देश सुनाई दे, भगवान का आदेश सुनाई दे, भगवान की कोई भी बात सुनाई दे, भगवत भाव मन में आ रहे हैं, उसका सारे भाव भगवान से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो उसके बाद में आप काफ़ी ध्यान आता होगा आपको उस मूवी का। जो भी सब तरह के लोग होते हैं, किसी किसी को तो बहुत ध्यान आता है, 2-3 दिन दिमाग में वही मूवी घूमती रहती है। अब मान लीजिए हमको भक्ति का शौक है, हम चाहते हैं भक्त बने, तो भगवान की बात जितनी हम सुनेंगे हमारे दिमाग में वही बातें घूमती रहेंगी। गोपियां हर समय भगवान की चर्चा करती थी आपस में, अच्छी बुरी कैसी भी, ऐसा है वैसा है, टेढ़ा है काला है, ये करता है वो करता है, चोरी करता है, यूं करता है यूं करता है, भगवान की बात करती थी।
गुस्से में आदमी कुछ भी बोलता है लेकिन उसका भाव नहीं होता है ऐसा। तो गोपियाँ कुछ भी बोलती थीं लेकिन उनका भाव बहुत प्रेम का था, भगवान को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहती थीं। तो जब कोई आदमी गुस्से में होता है तो वो जो भी बोलता है उसका प्रेम ही होता है। जैसे मान लीजिए मुझे थोड़ा गुस्सा सा आया, मथुरा वालों को थोड़ा डांटा, लेकिन मेरा तो प्रेम है, मैं चाहता हूँ आप राइज करें, मेरा गुस्सा थोड़ी है, क्रोध नहीं है, मुझे कोई आपसे दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्यों कहा आप राइज करें, आप आगे बढ़ें, आप ऊंचे उठें। अब मथुरा वासी हैं, भगवान की नगरी के वासी हैं, तो आप क्यों पीछे रह जाएं? किसी और शहर के लोग आगे निकल गए, आप पीछे रह गए तो बहुत खराब लगेगा ना। भगवान के शहर के हम निवासी हैं, तो भक्त के कान में हर समय भगवान की आवाज आती रहती है। उसके मुख से भी प्रेममय को छोड़कर दूसरा शब्द निकलता ही नहीं, उसके मुख से भगवान की बात निकलती है, प्रेम की बात निकलती है। ये भक्त की पहचान होती है। वह प्रेममय का गुण गाते गाते कभी थकता ही नहीं। भगवान की बात करते करते, कीर्तन करते, संकीर्तन करते, नाम जप करते, भगवान की बात करते, थकता ही नहीं। बात बात में उसे केवल दिव्य प्रेम रसामृत का ही परम अनुपम स्वाद मिलता रहता है। दिव्य रसामृत, क्या बात होती होगी। ये तो हम तो दुनिया के रस चखते रहते हैं ना, हम समझते हैं बड़े खुश हैं हम, हमको पता ही नहीं है अभी उस रस का। जब वो रस आवे तो ये रस ना बहावे। गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब ग्रंथों का निचोड़ है, हर बात कही गई है। गुरु ग्रंथ साहब के शब्द 1082, वहाँ पर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन है शॉर्ट में। कोई कहते हैं भगवान कृष्ण को नहीं मानते हम, जो कट्टरपंथी हैं, तो उनके लिए वो एक सबक है जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के सारे नाम बोले हैं और उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। और शॉर्ट में है लेकिन लिखा है। तो भक्त तो किसी से द्वेष करता ही नहीं है, किसी का खंडन करता ही नहीं है। कल एक दृष्टांत चला ना सत्संग में कि एक बार एक महाराज जी थे, तो उन्होंने देखा भगवान की पीठ में फोड़ा हो गया है। तो अरे आपकी पीठ में फोड़ा कैसे हो गया? तो भगवान से आवाज आई कि तुम सारा टाइम खंडन मंडन करते हो, किसी को अच्छा किसी को बुरा बताते हो, भक्तों की प्रशंसा या धर्म की प्रशंसा और अधर्म की निंदा करते हो। भागवत में आया है अधर्म भगवान की पीठ है, और तुम जब मेरी निंदा करते हो तो मेरी पीठ पे फोड़ा निकल आया है। उनको इतना कष्ट हुआ, उन्होंने कहा आज से मैंने सारी निंदा छोड़ी, किसी की बात करना छोड़ा, अब मैं सिर्फ आपकी बात करूंगा और किसी की बात नहीं करूंगा। और हम लोग दिन भर में कितना बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, किस किस के लिए क्या क्या बोलते हैं, कितनी बातें करते हैं। ये सबक है हमारे लिए। भक्त के मुख से प्रेम की ही बात निकलती है, भगवान की ही बात निकलती है। भगवान के अलावा दूसरे के लिए उसके चित्त में स्थान रह ही कहाँ जाता है, उसके मन में दूसरे के लिए स्थान रह ही कहाँ जाता है। वहाँ एकमात्र प्रियतम का ही अखंड साम्राज्य और पूर्ण अधिकार है। उसके दिल पर सिर्फ भगवान का अधिकार है। ऐसा जरा सा भी स्थान नहीं जहां किसी दूसरे की कल्पना की स्मृति छाया रूप से भी आ सके। उसके हृदय में इतना भी कोना खाली नहीं है कि किसी दूसरे की कल्पना की स्मृति, कल्पना की स्मृति, रियल तो छोड़ दो, हम कहते हैं संसारी ये उसको तो छोड़ दो, कल्पना की स्मृति छाया रूप से भी नहीं आ सकती। कितना वर्णन कर दिया, सूक्ष्म। उसके हृदय में दूसरा रहता ही नहीं, सिर्फ भगवान। चित्त साक्षात प्रियतम के प्रेम का ही स्वरूप बन जाता है। इस अवस्था का अनुमान करते हुए आगे कहते हैं समस्त अंग केवल उसी का अनुभव करते हैं। भक्त के सारे अंग जो होते हैं, जैसे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां उसकी सिर्फ भगवान का ही अनुभव करती हैं। देखना, सुनना, बोलना, टच, स्पर्श,
जो भी चलना, बैठना, हाथों से काम करना, ये सब इंद्रियां हैं जो काम करती हैं, देखती हैं, सुनती हैं, बोलती हैं, ग्रहण करती हैं। ये सारा कुछ भक्त का उसको सिर्फ भगवतमय लगता है, भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं है। यानी उसका माइंड इतना फोकस हो गया है भगवान पर कि भगवान के अलावा वो कुछ नहीं सोचता। हे नाथ, हे मेरे तात, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे। मेरा मन आप में लगे प्रभु, मेरा मन इधर उधर भागता है, कृपा कीजिए। आपकी असली कृपा यही है कि मेरा मन आप में लगे। बाकी जैसा आपने बोला योगक्षेम का भार आप उठाते हैं, ठीक है, आप बाकी सब ठीक रखते हो, सब चलाते हो, दुनिया का काम चलाते हो, सब ठीक है, पर खास बात है कि मेरा मन आप में लगे। गुरु भगवान के शुक्राने।